अब संत की बात बता रहे हैं। आमेर नरेश महाराजा मान सिंह और उनके छोटे भाई माधव सिंह, जो आमेर नरेश महाराज मान सिंह अकबर के प्रधान सेनापति भी थे। प्रसंगवश एक बात हम कह देना चाहते हैं, बहुत जरूरी है। मान सिंह के प्रति इतिहास में लोगों ने न्याय नहीं किया। मान सिंह के प्रति न्याय नहीं किया इतिहास में लोगों ने। उसको बताया वो मुसलमानों से मिल गए, महाराणा प्रताप के विरोधी हो गए और अपनी बहन को अकबर के साथ विवाह दिया। इस तरह से उनके स्वरूप गौरव पर और आंच आती है, इस प्रकार से जो लोग कहते हैं। पर हम आपको एक बड़ी विशेष बात बताने जा रहे हैं। मान सिंह बहुत कुशल क्षत्रिय थे, बहुत कुशल राजा थे और बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि क्षत्रियों में आपसी कलह है और फूट है। ये अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं, ये राष्ट्र के लिए लड़ने वाले हैं नहीं, और प्रयास करने पर भी ये एकजुट होने वाले हैं नहीं। ऐसी स्थिति में वैदिक सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने का उपाय क्या है? तब उन्होंने यही उपाय सोचा कि इससे मिल संधि कर लेना ठीक है। और संधि में सशर्त संधि की बृजेंद्र सिंह जी, सशर्त संधि की अकबर से, बिना शर्त नहीं। शर्त ये थी कि युद्ध में हम पूरे पराक्रम से लड़ेंगे सेना को लेकर के, उसमें विजय आपकी हो मानी जाएगी, सीमा का विस्तार आपका माना जाएगा, पर लूटा हुआ जो माल है युद्ध से, जीता हुआ माल सामग्री, वो मान सिंह की मानी जाएगी। अकबर ने स्वीकार कर लिया। क्या लाएगा लूट के? सोना चांदी ले आएगा और क्या लाएगा। और मान सिंह इतने कुशल थे कि भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों में लड़ने गए, जहां जहां गए वहां के प्राचीन पांडुलिपियों को वो उठा करके ले आए, प्राचीन देव प्रतिमाओं को सुरक्षित किया। तो सनातन धर्म के जो आज पांडुलिपियां प्राचीन प्राप्त हैं, इसमें मान सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। और जयपुर में बहुत बड़ा संग्रहालय बनाया धर्मशास्त्रों का, और उन्हीं की देन है। यदि वो न होते तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, ये सब जो विग्रह जो बच के चले गए यहाँ से ब्रिज से, औरंगजेब सबको नष्ट कर देता, ये जो बच के चले गए, तो इतने विग्रहों की सुरक्षा और मुगलों के अत्याचार से इस क्षेत्र को बचा लेना, ये उनकी कुशलता थी। पर इसको लोग समझते नहीं। मान सिंह बड़े भक्त राजा थे। उनके छोटे भाई माधव सिंह थे, और माधव सिंह की पत्नी थी महारानी रत्नावती, जिनका नाभाजी ने बड़े भाव से नाम लिया है, पृथ्वीराज नृप कुल बधू भक्त भूप रत्नावती। भक्त भूप कहा उसको। तो कथा पूरी नहीं कहना रत्नावती की, कथा आप सब जानते हैं। जब रत्नावती की भक्ति प्रमाणित हो गई, क्योंकि रत्नावती को समाप्त करने के लिए नरभक्षी भूखे शेर को उनके सामने छोड़ दिया गया था। वो खवासिन ने कहा, हे महारानी जू, सिंहजू पधारे हैं। महलों की, रजवाड़ों की भाषा ही ऐसी होती, इसमें जू लगाया जाता है। सिंहजू पधारे हैं। पर रानी की वृत्ति इतनी तदाकार थी, उसने मुड़ के देखा, कहा, अहो नृसिंहजू पधारे हैं। जैसे प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नृसिंह आए, साक्षात नृसिंह भगवान आ गए हैं। उनके मुंह से निकलते ही सिंह में ही नृसिंह का प्रादुर्भाव हो गया। और फिर रानी ने चरण धोए, चंदन लगाया, माला पहनाई, आरती उतारी शेर की, वो तो नृसिंह भगवान है। चरणों में प्रणाम किया तो पंजा सिर पे रख के आशीर्वाद भी दिया। अब मान सिंह और माधव सिंह दोनों महल की
गोख से, झरोखे से दूरबीन लगा के देख रहे थे। आश्चर्य की बात, नरभक्षी शेर पूजा ले रहा है, आरती हो रही है, और भवनते निकसी आए मानो खंभ फारी आए। प्रियादास जी ने लिखा है, भवनते निकसी आए, कैसे बोले, मानो खंभ फारी आए, मानो खंभ फाड़ कर नृसिंह प्रकट हुए हों। और महाराज जितने चुगलखोर थे, जिन्होंने मारने का उपक्रम बताया था, षड्यंत्र रचा था, उनमें से तो एक को भी जीवित नहीं छोड़ा। और माधव सिंह को छोड़ दिया, क्योंकि वो भक्ता का सुहाग है, इसलिए छोड़ दिया माधव सिंह को। और मान सिंह को एक थप्पड़ जमाया सिंह ने, तो उनकी कुर्सी सिंहासन उलट गया, वो नीचे हो गए, सिंहासन ऊपर हो गया। मारा उनको भी नहीं, मानो ये कह दिया कि तुम ये कुर्सी पर बैठे हो ना कि हम राजस्थान के सबसे बड़े राजा हैं या पूरे देश के सेनापति हैं, ये कुर्सी एक तमाचे की नहीं है हमारी, क्या समझ रखा है। भक्ता की शरण में आओ। भगवान नरसिंह अंतर्धान हो गए, और अब भक्त वंश तो है ही है। मान सिंह माधव सिंह ने कहा, हमारे दादा परदादा पृथ्वीराज महाराज कितने भक्त थे, हम लोग कैसे विमुख पैदा हो गए, अपने कुल की बधू महारानी रत्नावती की भक्ति को पहचान न सके। ये भक्तापराध बड़ा भयंकर होता है, ठाकुर जी क्षमा नहीं करते हैं, चलो महारानी से क्षमा याचना करें। महाराज जी स्पष्ट लिखा है कि भूमि पर लौटकर, जेठ लगते हैं, जेठ हैं मान सिंह जी और पति हैं माधव सिंह जी, दोनों ने भूमि पर लौटकर महारानी को साष्टांग प्रणाम किए। क्षमा करो, आप महान भक्तिमती हैं, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। उन्होंने देखा नहीं, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही थी रत्नावती। खवासिन ने कहा, महाराज साहब प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये तो लाल जी का दरबार है, यहाँ राजा रंग का भेद नहीं है, तो सब दंडोत करते हैं, करने दो। कहा, ये रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, इनकी ओर एक नजर तो डाल दो। खवासिन ने कहा। तब रत्नावती ने कहा, एक और ये लगाए हैं, अब इन आंखों को, आँखियां कैसा है, नेह भरी, कैसी है, रूप के रंग रंगी मेरी अखियां, रूप के रंग रंगी, ये रूप के रंग में अखियां रंग गई हैं। अब ये आंखें दूसरी ओर देखने वाली, आहा, जिन आंखों ने नंद नंदन को देख लिया, अब वे आंखें दूसरी ओर जाने वाली नहीं, नहीं देखा। और वो प्रणाम करके चले गए, नहीं देखा। आओ उधर बैठो, हाँ ले जाना, उधर उधर ले जाना, उधर ले। धनंजय माता जी को ले जाओ, उनको। तो राम जी बहुत ध्यान से सुने। मान सिंह माधव सिंह भक्त हो गए। अब उधर लड़ाई में गए, काबुल गए, जाने कहाँ गए, बीच में समुद्र पड़ा, खाड़ी पड़ी, उसमें भी वही संकट आया कि अब जहाज तूफान चक्रवाती तूफान में फंस गया। और बोले चक्रवाती तूफान में फंसने के बाद बोले अब ये जहाज नष्ट होगा। तो जहाज के चालक ने महाराज जी बोल दिया कि अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करो, अब हमने तो डांड रख दिया है, अब हमारे बस की बात नहीं है। सब घबराए, तूफान में जहाज फंस गया, सेना बैठी हुई है, महाराज मान सिंह बैठे हैं, माधव सिंह बैठे हैं। तो मान सिंह घबराए, अब क्या होगा। माधव सिंह ने कहा कि अपने, हम लोग भक्त नहीं हैं ठाकुर जी के,
पर अपने घर में अपने कुल खानदान की बहू रत्नावती तो परम भक्त है। हम लोग रत्नावती को पुकारें। और महाराज जी, जेठ जी और पति जी दोनों ने रत्नावती की शरण ग्रहण की और तूफान की दिशा बदल गई, जहाज किनारे आ गया। लौट के आए तो हीरों की वेश कीमती माला श्री ठाकुर जी के श्री अंग में अर्पित की महाराज ने, वहाँ से विजय के चिन्ह के रूप में, और प्रणाम किया। पर रत्नावती तो अपनी जिस भाव में थी उसी भाव में रही। कुछ हुआ, चमत्कार हुआ तो भैया मैं तो चमत्कार करने वाली नहीं हूँ, चमत्कार हुआ तो ठाकुर जी की कृपा का हुआ। ठाकुर जी का जय जयकार करें, इसमें हमारा कोई यश नहीं है, हमको कोई श्रेय नहीं है। कहने का आशय है कि संकट पड़ने पर भगवान को, गुरु को, संत को यदि आप सच्चे हृदय से स्मरण करते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तो यह बात निश्चित समझिए तत्काल समाधान मिलेगा। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। उत्पात के आगमन की आशंका से आशंकित श्री नंदराय जी भगवान की शरण हो गए। जब कभी ऐसा अवसर आवे तो हमें भी भगवान की शरण होना चाहिए। बाबा तो हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।